हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसके बारे में जानेंगे। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, उसके बारे में भी जानेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों में गंगा सबसे पहले आती है। दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन डेल्टा तक विशाल भूभाग को कवर करती है। दोस्तों, इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान दक्षिण तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग नामक हिमवाह से हुआ है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में डी तथा असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अगली नदी आती है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी ट्रायल नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट के त्रयंबक पहाड़ियों से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। दोस्तों, अगली नदी है कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में रहने वाली एक सादा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके बाद आती है यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी वेदों के काल से गंगा के साथ साथ बहती है और इसे हिंदू संस्कृति में पवित्र नदी माना गया है। यह उत्तर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी को गंगा की सहायक नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1375 किलोमीटर है और जैसा कि मैंने बताया, इसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद आती है नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद आती है सिंधु नदी। दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है सिंधु नदी। यह पाकिस्तान, भारत में जम्मू और कश्मीर और चीन पश्चिम तिब्बत के मध्य होकर बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाक नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके बाद आती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों, इसके बाद आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों, तो ये थी भारत की प्रमुख नदियाँ, उनकी लंबाई और उनका उद्गम स्थल। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए।